पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की अमेरिका में बोलती बंद हो गई। वही बिलावल भुट्टो जो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं, कभी खून की नदियां बहाने की धमकी देते हैं तो कभी अमन की बात कर दुनिया के सामने झूठ परोसते हैं। वो बिलावल भुट्टो जब अमेरिका में भारत पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे तो एक पत्रकार ने उनकी बोलती बंद करवा दी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने दुनिया को अपना पक्ष बताने के लिए स्पेशल डेलीगेशन बनाया। इस हाई लेवल डेलीगेशन में बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान के 3 पूर्व विदेश मंत्री, 2 पूर्व विदेश सचिव, 2 पूर्व राजदूत और 1 केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। इस डेलीगेशन के साथ बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुंचे और फैलाने लगे भारत के खिलाफ झूठे आरोपों का भ्रमजाल। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भुट्टो ने भारत पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए। उन आरोपों का सच बताएंगे आगे आपको, पर उससे पहले जानिए कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुट्टो की कैसे भद्द पिट गई। हमेशा की तरह बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर और मुसलमानों का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुस्लिमों को आतंकी माना जा रहा है, लेकिन एक मुस्लिम पत्रकार ने ही भुट्टो के झूठ की पोल खोल दी। उस पत्रकार ने भुट्टो के आरोप का काउंटर करते हुए कहा कि भारत की ओर से तो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग भी एक महिला मुस्लिम अधिकारी ने की। इस पर आपका क्या कहना है? ये सुनकर बिलावल भुट्टो की बोलती बंद हो गई और वो चुप होकर सिर हिलाने लगे। बिलावल की किरकिरी कराने वाले ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। ये तो बिलावल का वो आरोप था जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही झूठा साबित हो गया, लेकिन इसके अलावा भी भुट्टो ने भारत पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए। मसलन भुट्टो ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जंग छेड़ी। Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. भारत इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। पाकिस्तान तो शांति चाहता है पर भारत बातचीत से पीछे हट रहा है। भुट्टो बोले कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है, इसलिए वो भारत के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ना चाहता है। रॉ और आईएसआई को मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने तमाम वही झूठ बोले जो पाकिस्तान हमेशा से बोलता आया है। बिलावल ने कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर यूएन चार्टर और इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है, जबकि भारत साफ कर चुका है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के पक्के लोकेशन के आधार पर ही भारत ने सैन्य कार्रवाई की थी। 10th of May at about 1 a.m. its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terror targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part. Operation which they thought will continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. हाल ही में एक इंटरव्यू में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के लोकेशन के आधार पर ही भारतीय वायुसेना ने 7 अप्रैल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बमबारी की थी। जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान की इस दलील को भी खारिज कर दिया था कि वो युद्ध नहीं चाहता था। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की साजिश का खुलासा किया था। सीडीएस चौहान ने बताया कि पाकिस्तान जंग के लिए 48 घंटे का प्लान बनाए बैठा था, लेकिन भारत ने 8 घंटे में ही उसे घुटने पर ला दिया। बावजूद इसके पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को पाक साफ ठहराने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका में बिलावल भुट्टो ने भी पाकिस्तान के यही झूठे दावे दोहराए। पहलगाम हमले से लेकर मिलिट्री ऑपरेशन तक पाकिस्तान ने क्या क्या झूठ बोला और उस पर भारत क्या क्या जवाब दे रहा है, वो सिलसिलेवार ढंग से समझिए। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने जंग की शुरुआत की, जबकि भारत साफ कर चुका है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत के हमले में सिविलियन मारे गए, जबकि भारत का दावा है कि एयर स्ट्राइक के जरिए सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान कहता है कि पहलगाम आतंकी हमले से उसका कोई संबंध नहीं है, जबकि भारत साफ कर चुका है कि आतंकियों के लोकेशन के आधार पर ही पाकिस्तान और पीओके में हमले किए गए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने उसे आतंकी हमले से जुड़े सबूत नहीं सौंपे, जबकि भारत की दलील है कि पाकिस्तान ने
कई मौकों पर इनफैक्ट 26/11 में बार बार सबूत दिए जाने के बावजूद कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है, इसलिए वो जांच में मदद के लिए तैयार है, जबकि सच्चाई ये है कि पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से संयुक्त जांच दल भारत आया था, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिलावल भुट्टो अब ये दुहाई देते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे के साथ क्षेत्र में स्थायी शांति चाहता है, जबकि ये भी हकीकत है कि भारत की तरफ से बार बार आतंक मुक्त शांति वार्ता की पेशकश को पाकिस्तान ने कभी गंभीरता से नहीं लिया है। जाहिर है पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा वॉर शुरू किया है वो पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा है और दुनिया के सामने पाकिस्तान का ये दोहरा चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है।